आपने स्ट्रगल की, लिखा भी, एक्ट भी किया। सबसे पहला आपने तख्लीकी काम क्या किया? पहली मर्तबा कुछ लिखा या एक्ट किया, क्या किया? आगाज़ कहाँ से हुआ आपका? मैं जब 9वीं क्लास में था, 8वीं क्लास में, तो मैं एक मेरी फुप्पो थी जंग में, सफ़िया फुप्पो, और एक फुप्पो खुर्शीद फुप्पो थी कराची में। मैं उनको उस वक्त आती थी 10 पैसे की एक कॉपी पतली सी मेरे बचपन में, उसके बड़े कम 25, 30, 40 पेजेस होते थे। तो मैं पहले समय पे लिखता था प्यारी बलाई फुप्पो, वो मुझे मक्खन भतीजा कहती थी, और एंड के ऊपर सारी कंप्लीट करके तो एंड पे लिखता था आपका मक्खन भतीजा इफ्तिखार रफ़ी। मतलब ये ख़त लिखने की प्रैक्टिस। तो मेरा ख्याल है कि लिखने से और पढ़ने से मेरा ज़्यादा शगफ था, इब्तदा ये थी। लेकिन शोबिज़ में जब मैं आया तो एक्टिंग करने आया, एक्टिंग पहले की, फिर ड्रामा बाद में लिखा और बिका भी बाद में। तो कितने ड्रामे लिखने का इत्तेफाक हुआ, आपको मौका मिला? 10-15 साल, 16 साल लिखता रहा हूँ मैंने। काफ़ी ड्रामे लिखे, बहनें ऐसी भी होती हैं लिखा, सुपरहिट था। नागन लिखा, नागन जियो तो कहानी का, हाँ बहुत हिट बहुत हुआ। उसने रेटिंग ली उसमें। फिर उतरेगा अपना कोई खिजर कुरानी आया से माखूज था। फिर मैंने लिखा मिठास पीटीवी के लिए, किसे अपना कहें हम टीवी के लिए, गलती लिखा, मतलब बहुत लिखा। तो ये जो ड्रामा निगार हैं, क्या इनका जो मुआवजा है वो अच्छा नहीं है पाकिस्तान में? बहुत अच्छा है। सबसे देखें, मैं खुशहाल हुआ लिखने से, मेरे बच्चे पले लिखने से। नहीं तो एक्टिंग में तो मतलब मेरे ऐसे एक्टर को क्या देंगे, ये तो हीरोज़ को मिलता है ना जो कुछ मिलता है। तो आपको, आप समझते हैं कि जो ज़्यादा आमदन हुई या सिलसिला जो चला वो लिखने से? इज्जत भी और पैसा भी लिखने में ज़्यादा है। जिस लेवल पे आप खड़े हैं, जिस पहचान के लेवल पे खड़े हैं, तो आपने बहुत पहले ये सोचा होगा कि किसी तरह से मैं पहुंचूं यहाँ तक, और आप कह रहे हैं कि मेरे बाद में ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैं लिखने की तरफ चला गया था ना। हाँ, तो आपको लगता था कि यार बस यार वो नहीं हो सका हमारा, मेरा वो मेरी इनिंग्स नहीं वो वाली हुई? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये कि 5-7 साल मुझे एक्टिंग नहीं मिली। मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, हाँ। मैंने रफ़ी पीर थिएटर के साथ इंडिया के 10 शहर परफॉर्म कर रखे हैं। वो जो थिएटर जो फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। थिएटर करने का मतलब है कि यू आर एक्टर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखें, हुआ ये था कि शुरू में 5-7 साल काम नहीं मिला, गुर्बत का दौर, मोटरसाइकिल पे फिरता था। तो बाबा जी इशफाक साहब भी कह चुके थे कि तू बड़ा हिट होगा, बड़ा नाम होगा, लोग। अच्छा, हाँ, तेरे और आप सोचते नहीं थे यार ऑटोग्राफ? क्या रहने मैं ही सोचता था यार ऑटोग्राफ मेरा क्यों लेंगे, मेरे पास तो 7 रुपये शेव कराने के नहीं होते। आज वो सारा पूरा हो गया। अब हुआ ये, उस वक्त इब्तिदा में इशफाक साहब ने मुझे कहा कि लिखा कर। अब सुबह सुबह मैंने डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब के क्लिनिक चले जाना, शेरा वाला गेट। अच्छा, वहाँ लेफ्ट के आदमी थिएटर इसकी ट्रेनिंग के लिए लिखने की। ठीक है। वो अपने मरीज देखते थे और मेरा स्क्रिप्ट सुनते थे। और शाम को मैंने दास्तान सराय जाना, राइट के आदमी। अब लेफ्ट और राइट में मैं फंस गया, दोनों के बीच में। शाम को जाता हूँ, इशफाक साहब कह रहे हैं माफ़ कर दे यार ड्रामे के अंदर ना। और सुबह को जब जाता हूँ, डॉक्टर साहब को कहते हैं बस कत्ल कर दे। मतलब वो एक एक्सट्रीम थी, दोनों एक्सट्रीम थी दोनों तरफ। एक बदला ले लो, एक तरफ माफ़ कर दो। तो मेरी इस तरह से ट्रेनिंग हुई। तो जब मेरा पहला स्क्रिप्ट जो बिका था, वो तो हमाद चौधरी साहब थे, वो ड्रामा बना भी था, चला नहीं था। इफ्तिखार रफ़ी जो डायरेक्टर है ना, वो उन्होंने किया था। जली से हिजर नाम था उस ड्रामे का। अच्छा। उस ड्रामे में मैंने काम किया था, अली अंजुम था, वसीम अब्बास साहब थे उसमें, लेकिन वो चला नहीं। को मल्ली साहब थे उसके प्रोड्यूसर थे। अच्छा। और लेकिन सेकंड ड्रामा जो चला, और 5-6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये शायद मिले थे मुझे 18 मिनट के ड्रामे के, और पीटीवी पे चला था। नज़म से लिपटी कहानी की एक एपिसोड थी। काशिम निसार उसका डायरेक्टर था और वसी शाह उसके प्रोड्यूसर थे। जब पहली बार 6 हज़ार आए थे, मैं कोई तो पैसे मिल देने, मेरे ऐसे गरीब आदमी को 6 हज़ार लग गए। तो फिर मैं लिखने की तरफ आ गया, क्योंकि वहाँ बाप और शौहर और बेटा खड़ा हुआ था, इधर एक ख्वाहिश, एक्टर की ख्वाहिश रखने वाला नौजवान था। तो आपने फिर? तो मैंने घर को तरजीह दी, ज़रूरियात पूरी करनी थी।